वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आपका स्वागत करता हूं मैं। तो हम लेक्चर सीरीज कर रहे हैं रिलेटेड टू अपकमिंग एनडी एंट्रेंस एग्जाम। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस करेंगे वो है आपका लॉगरिथम। तो देखो लॉग जो है अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई टॉपिक्स के साथ ही यूज होता है। हालांकि इंडिविजुअल इसके सवाल जो है वो कम होते हैं, बट लॉग के बेसिक्स आपको बहुत जरूरी पता होने चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलस में पूरा यूज होगा, अलजेब्रा में पूरा यूज होगा। तो देखो पहला आपके पास है, आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं लॉगरिथम कैसे काम करता है। अगर लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू एन है तो एक्स जो होगा वो होगा ए की पावर एन, ऐसे ये होगा। लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू एन है तो एक्स कितना होगा, ए की पावर एन होगा। इसके बाद देखो आपके पास अगर सेम बेस है, राइट, सेम बेस है और अगर एडिशन में है दो लॉग, ठीक है, तो वो होगा लॉग सेम बेस रहेगा और ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ log 2 प्लस log 3 तो ये हो जाएगा log 6। कितना हो जाएगा, log 6। इस तरीके से अगर मैं कहूँ log बेस ए एक्स माइनस log ए बेस ए वाई तो ये होगा log ए बेस एक्स अपॉन वाई, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि log ए बेस एक्स की पावर एन है तो वो होगा एन लॉग ए बेस एक्स। ये मतलब जो पावर है वो आगे आ जाती है, राइट। अगर आपके पास पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि log 10 बेस 1024 तो 1024 को ले सकते हो 2 की पावर 10, तो इसे ले सकते हो 10 log बेस 10 2, ऐसे ले सकते हो। इस तरीके से बेटा ये चीज़ होनी है। अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, अगर बेस की पावर है, ये इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस। अगर बेटा बेस की पावर है ना, ये है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एन लॉग बेस ए एक्स। मतलब अगर बेस की पावर है बेटा तो आपके पास जो एन है वो आगे आ जाता है, राइट। अगला देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास है लॉग ए बी है तो इसे आप ले सकते हो लॉग बी अपॉन लॉग ए, राइट। जैसे आपके पास लॉग 3 6 है तो इसे ले सकते हो log 6 अपॉन log 3, ये ले सकते हो। तो इस तरीके से बेटा ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास यहाँ पे देखो a की पावर log बेस ए एक्स है तो आपके पास, ध्यान सुनिएगा, ये हट जाएगा ये और सेम बच जाएगा x। जैसे मैं कहूँ 5 की पावर log 5x है तो जो आंसर होगा वो बचेगा सिंपल x, ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल बचेगा x। और इस तरीके से बेटा ये चीज़ें होंगी। आपको होपफुली बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो अगली बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बेस पे अगर log 1 है तो वो 0 होगा। log 1 कितना होगा, 0 होगा। और अगर सेम बेस है और सेम नंबर है तो इसका आंसर 1 होगा। तो बेटा इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास जैसे है 1 अपॉन 1 प्लस log एक्स बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग वाई एक्स जेड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स वाई जेड हो गया। अब हो गया जेड और एक्स वाई। आपसे पूछा गया है सोल्यूशन क्या होगा, आपसे पूछा गया है सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन करने के लिए बेटा कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आप इस वन को जो है वाई जेड की फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखना है या आप इसकी फॉर्म में लिखना है, दोनों में से एक की फॉर्म में अगर लिखना है तो बेटर है हम इसे log बेस एक्स एक्स बोलते हैं। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, log बेस वाई वाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, log जेड जेड बोलते हैं। हो गया। अब आपको पता है सेम बेस है और दो नंबर एडिशन में, दो लॉग एडिशन में है तो ये हो गया 1 अपॉन लॉग एक्स एक्स वाई जेड, फिर 1 अपॉन सेम चीज़ log वाई एक्स वाई जेड, और सेम हम बोल देंगे 1 अपॉन log z एक्स वाई जेड। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा log एक्स वाई जेड एक्स प्लस log एक्स वाई जेड वाई प्लस log एक्स वाई जेड जेड, ये 3 हो गया। अब सेम बेस है, सेम बेस है और तीनों क्या है, एडिशन में है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, log एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो कितना हो गया, 1 हो गया और ये आंसर हो गया, राइट। तो आपको इस तरीके से बेटा ये सवाल करना था। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी।
ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बस एक कंसेप्चुअल चीज थी। यहाँ पर आपको स्ट्रक नहीं होना था, दिमाग आपको लगा के क्वेश्चन करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को आप। देखिए अगला सवाल बच्चों है आपके पास क्या, देखिए क्वेश्चन ये आपके पास आया है एनडीए के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है लॉगरिथम का। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझते रहिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझिए किस तरीके से करना है। क्वेश्चन ये था, अगर आपके पास log a log b log c, log a log b log c अगर आपका एपी में है, अगर log a log b log c एपी में है, तो आपसे पूछा गया है कि a b c किस में होंगे। अब आपको पता है अगर तीन टर्म्स आपके पास अगर एपी में होती हैं तो क्या होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। तो इसी तरीके से बच्चे log a log b log c अगर एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ log b इज इक्वल टू log a प्लस log c होगा, ये होगा। अब हम क्या कर देंगे, आप लिख सकते हैं log, ये आपको पता है था पावर चली जाएगी तो b स्क्वायर है ना इज इक्वल टू log ac। अब log से log हट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा कैसी कंडीशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंडीशन क्या होती है, एपी क्या होती है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, जीपी क्या होती है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, और hp की क्या होती है बेटा, hp की होती है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो आपके पास ये किस कंडीशन में हो गया, जीपी कंडीशन में हो गया। इस वजह से अब हम अगला सवाल करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल भी इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम में, बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इस तरीके का था, ध्यान से देखिएगा, यह है सवाल आपका, अगर आपके पास log बेस 10 2 इज इक्वल टू 0.3010 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग लिख सकते हैं log जब लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, आप जब log लेंगे इसका तो ये लिख सकते हैं 64 log 2 लिख सकते हो, राइट। जब इसका log लोगे, ये तरीका है, आप इसका log लेंगे 64 log 2 हो जाएगा, 64 इंटू 0.3010 कर दोगे, 64 इंटू 0.3010 कर लोगे, और इसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट से पहले वाले को आप एक जोड़ लेंगे, पॉइंट से पहले वाले में आप एक जोड़ लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब आपने 0.3010 किससे मल्टीप्लाई करना है, 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो ये जो 19 बचेगा इसमें आप एक जोड़ लोगे, तो 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 इसमें डिजिट्स होंगी, 2 की पावर 64 में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 की पावर 64 में कितने डिजिट्स होंगी, 20 डिजिट्स होंगी। कितनी डिजिट्स होंगी, 20 डिजिट्स होंगी 2 की पावर 64 में। बेटा ये सवाल इस तरीके से होना था, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सवाल, क्वेश्चन ये था log 10 प्लस log 10 स्क्वायर प्लस log 10 क्यूब और log 10 की पावर 100। ये आपसे पूछा गया था कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग यहाँ पे ले सकते हो log 10 ले सकते हो, प्लस 2 log बेस 10 ले सकते हो, प्लस 3 log बेस 10 ले सकते हो, और 100 लिख दोगे log बेस 10, ये तो 1 हो जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, 100 तक। कहाँ तक हो जाएगा, 100 तक। आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, 100 तक क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक क्या होता है, nn प्लस 1/2 होता है। तो ये हो गया 100 इंटू 101/2, तो ये हो गया 50, ये हो गया 5050, एंड दिस इज द आंसर, 5050 इज द आंसर। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे ये सवाल करना था। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, आपको होपफुली समझ में आया होगा। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग को करना है, प्रीवियस ईयर्स करते चलने हैं। प्रीवियस ईयर अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। थोड़ा कंसेप्चुअल डेप्थ के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स करने जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल बेटा हम करेंगे, अगला सवाल हमारे पास एनडीए में आया हुआ है। क्या आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, log बेस 3 x डॉट log बेस x 2x
डॉट लॉग बेस 2xy इज इक्वल टू लॉग बेस एक्स स्क्वायर। ये हो गया लॉग बेस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आप लोग लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो log x अपॉन log 3 लिख सकते हो, इंटू log 2x अपॉन log x लिख सकते हो, इंटू log y अपॉन log 2x लिख सकते हो, राइट। और इसे ले सकते हो, जब आप बाहर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा तो log x बचेगा जो कि 1 होगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे इसे कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए, log x हट जाएगा, log 2x हट जाएगा, तो क्या बचेगा log y इज इक्वल टू, ये सामने जाके कितना हो जाएगा 2 log 3 और log y कितना हो गया log 3 स्क्वायर, तो y कितना हो गया 9, तो आंसर इज 9, y बराबर 9 इज द वैल्यू, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज log बेस 10 1 डिग्री प्लस log बेस 10 2 डिग्री प्लस log बेस 10 3 डिग्री और log बेस 10 कितना 89 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे log बेस 10 1 डिग्री डॉट 10 2 डिग्री डॉट 10 3 डिग्री, कहाँ तक जाएगा 10 89 डिग्री तक। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 10 89, इससे पहले होगा 10 88 भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले 10 87 भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए 10 1 है, तो इसे हम ले सकते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट 1 ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं कॉट 2, है ना। बीच में एक अनपेयर्ड बचेगा, वो होगा 10 45 डिग्री। 10 1 इंटू कॉट 1 हो जाएगा, 10 2 इंटू ये कॉट 2 1 हो जाएगा, ऐसे सारे बच जाएंगे, सारे 1 होते जाएंगे, बस 10 45 बचेगा जो 1 हो जाएगा। तो इसे हम ले सकते हैं log बेस 10, लास्ट में क्या बच जाएगा 1 इंटू 1 करके 1 ही बचेगा, तो ये हो गया log बेस 10 1, log 1 हमेशा 0 होता है, तो आंसर इज 0। तो इस तरीके से बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0, और हमें इस तरीके से ये सवाल करना था। अगला सवाल बच्चों है log बेस y x की पावर 5, log बेस x y स्क्वायर और log बेस z क्यूब। आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो देखो 5 को आप आगे ले आओगे, फिर 2 आगे आ जाएगा और फिर 3 आगे आ जाएगा, राइट। अब देखो ध्यान सुनना, आप इसे ले सकते हो 5 डॉट ये 5 इंटू मल्टीप्लाई, इसे हम ले सकते हैं log x अपॉन log y ले सकते हैं, राइट। log x अपॉन log y ले सकते हैं, अगले वाले को ले सकते हैं 2 डॉट log y अपॉन log x ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या ले सकते हैं 3 log z तो 1 ही होगा। तो प्यारे बच्चे कितना हो गया, ये कटा 2 5 10 इज द आंसर। तो 10 आपके पास कितना आ गया, आपका 10 आ गया है आंसर। और इतना आसान ये सवाल था बच्चे, आपको इस सवाल को इस तरीके से करना था। तो बच्चों अगला सवाल आपके पास है, ये आपके पास 1 अपॉन log बेस 2n, 1 अपॉन log बेस 3n, 1 अपॉन log बेस 4n, 1 अपॉन log बेस 100n, आपको वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या होगा, आपको पता है जब चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा log बेस n2 प्लस log बेस n3 प्लस log बेस 4n, और ये हो जाएगा log बेस n100, राइट। तो आपको जो है अब क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है सेम बेस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा log बेस n, सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक 100 तक, और आप 1 तो लिख ही सकते हो। तो ये हो गया log बेस n, ये हो गया 100 फैक्टोरियल, तो ये हो गया log बेस n, 100 फैक्टोरियल कितना है n है, तो log बेस n कितना हो गया 1, सो दिस इज द आंसर। ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आपने ये सवाल करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है log बेस 8m, फिर log बेस 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। सो हम इसे लिख सकते हैं log बेस 8, और आपको पता है सेम बेस है तो इसे हम लिख सकते हैं m डॉट 1/6 इज इक्वल टू 2/3। अब आपके पास हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान सुनिएगा, m/6 इज इक्वल टू 8 की पावर 2/3, मतलब पहले 8 का क्यूब रूट फिर उसका स्क्वायर, 8 का क्यूब रूट फिर उसका स्क्वायर, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 4, दैट इज 24। सो 24 इज द आंसर, 24 इज द आंसर एंड वी गॉट दिस आंसर, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 3x का होल स्क्वायर
प्लस लॉग बेस 3x इज लेस देन 2, सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आपसे x की पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है, तो थोड़ी देर के लिए समझिएगा। आपके पास किसका साइन है, लेस देन 2 का है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा। आपने थोड़ी देर के लिए इसको log बेस 3x को बोल दिया, ये t है, कितना है, t है, तो कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 लेस देन कितना हो गया, 0। अब इसके फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 1, तो इसे हम ले सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 लेस देन 0 हो गया। ठीक है, t कॉमन ले लोगे, t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लोगे, t प्लस 2 कितना हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसे हम ले सकते हैं t माइनस 1, t प्लस 2 लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ से माइनस 2 मिलेगी, यहाँ से 1। तो जो आपको पता है जब लेस देन 0 होता है छोटे वाले और बड़े वाले के बीच में होता है, तो माइनस 2 से लेकर t कितने के बीच में हो जाएगा, 1 के, माइनस छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में होता है। जब भी आपके पास x माइनस a x माइनस b बच्चे लेस देन 0 होगा, तो x जो होगा वो a और b के बीच में लाई करता है। ठीक है बच्चे, अब देखो t कितना है, log बेस 3x है, तो log बेस 3x कितना है, 1 है, और ये माइनस 2 है, तो 3 की पावर माइनस 2, 3 की पावर 1, सो आपके पास x कितना हो गया, 3 की पावर 1 और 3 की पावर माइनस 2, तो 1/9 से लेकर 3 तक, तो 1/9 से लेकर x कितने के बीच में लाई करेगा, 3 तक, तो ये आपके पास आंसर हो गया। 1/9 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा, ये आपका आंसर हो गया, और आपको इस तरीके से ये करना था। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से बच्चे हमें क्वेश्चंस डील करने हैं आपके लॉगरिथम के। आगे जो है हम क्वेश्चंस करते रहेंगे इसके भी लॉगरिथम के, और प्रीवियस ईयर के बार मैं जो है एम्फसाइज करता हूं बच्चों, इस वजह से करता हूं क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया लग जाएगा तो आपको चीजों का आइडिया लग जाएगा कि आपका यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बच्चों अगला सवाल आपके पास है log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू लॉग जेड अपॉन ए माइनस बी। तो आपको पूछा गया x की पावर a डॉट x की पावर y की पावर b डॉट z की पावर c कितना है, तो इसे हम मान लें k, तो आपके पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू ले सकते हो k टाइम्स b माइनस सी लिख सकते हो, और इस तरीके से log y को ले सकते हो k टाइम्स c माइनस ए ले सकते हो, और इस तरीके से log z को ले सकते हो k टाइम्स a माइनस बी। ठीक है बेटा, इसको k मान लें, जब भी तीन चीजें बराबर है उसको कांस्टेंट मानने में आसानी होती है। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछने के लिए अब जब आप इसे मान लोगे p, तो log p कितना हो जाएगा, तीनों को आप लिख लोगे a log x प्लस b log y प्लस c log z। अब देखो log x की वैल्यू कितनी है, a टाइम a के b माइनस सी, b log y की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स c माइनस ए, c k टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, a के b से a के b कट जाएगा, a के c से a के c कट जाएगा, और ऐसे तीनों कट जाएंगे, तो log p कितना हो गया 0, और p कितना हो जाएगा, आपको पता है कितने पे होता है, 1 पे होता है, log p इसे log 1 ले सकते हो, log 1 0 होता है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि इसको हमने माना था p, तो आपके पास p की वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इन दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन, इस तरीके से हमें ये सवाल करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है, इसी पे बेस्ड ये सवाल है बेटा, इसी पे बेस्ड ये सवाल है कि 1 अपॉन log xy2 प्लस 1 अपॉन log yz2 प्लस yz2 log yz2 प्लस 1 अपॉन log zx2, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, log xz2। अब देखो बेटा आपको इसकी वैल्यू बतानी है, अगर आप उल्टा कर लोगे तो ये हो जाएगा log बेस 2xy प्लस log बेस 2yz प्लस log बेस 2zx, ऐसे ले सकते हो, सेम बेस है तो आप ले सकते हो log बेस 2xy डॉट yz डॉट zx, तो हम ले सकते हैं log xyz का होल स्क्वायर। बस अब आपके पास 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, log 2xyz, राइट, log बेस 2
ये कितना हो जाएगा आपका x y z। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चे, अब आपके पास आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है वैल्यू इसकी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोगों ने क्या किया था, अभी आप लोगों ने निकाला था एक्स वाई जेड की वैल्यू 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 1, log 1 कितना होता है 0, सो आंसर इज 0। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चे ये सवाल होना था, इजी सवाल था और आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। तो हम इस तरीके से आपके जो है लॉगरिथम के सवाल करते रहेंगे बच्चे, और एनडीए के आपके प्रीवियस ईयर्स हमें करने हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलूंगा मैं आपसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।